हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं योगेश लैच आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे दिल्ली पुलिस के, वो धमाकेदार प्रैक्टिस सेट है जो हमारे रेगुलर चल रहे हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट। हमने 3 प्रैक्टिस सेट स्टार्टिंग के किए थे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और उसके बाद में हमने एक प्रैक्टिस सेट अपना कर लिया था एवरेज का। तो आज का भी जो प्रैक्टिस सेट आपका रहने वाला है वो एवरेज का ही प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मान के चलो कि परीक्षा में जब आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि इन 10 क्वेश्चनों की कीमतें क्या है। तो एक बार इन प्रैक्टिस सेट को एक बार शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी कुछ फायदा हो जाए। तो एक बार शेयर जरूर कर दो। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही शानदार सा एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। देखो क्वेश्चन क्या है। प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत कितना है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2025, अभी थोड़े दिनों पहले सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम 91 सम संख्याएं। अब देखो 91 क्या पूछा है? सम संख्या, सम संख्याओं का औसत है। अब मुझे पहले बताओ कि औसत अपना होता क्या है, यानी कि एवरेज क्या होता है? राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। अब 91 सम संख्याओं का मुझे औसत निकालना है तो पहले इनका योग निकालना होगा, 91 सम संख्याओं का योग। अब आपको पढ़ा भी होगा आपने, एन सम संख्याओं का योग, एन सम संख्याओं का योग, एन सम संख्याओं का योग, एन सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है वो अपना क्या होता है? एन कोष्टक एन प्लस 1। ये क्या होता है अपना? एन सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। अब एन क्या है? यहाँ पर कितनी संख्या है? 91 संख्या है। एन की वैल्यू कितनी है? 91 है, 91 हो गया। एन प्लस 1, 91 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर कितनी संख्याएं हैं? 91 संख्याएं हैं। 91 से 91 कट गया तो 91 सम संख्याओं का औसत मेरा कितना आ गया? 92 आ गया। 91 सम संख्याओं का औसत 92 आ गया। यही क्वेश्चन पूछा गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये चीज याद रखनी है, एन सम संख्याओं का योग। अब आपको पता है कि औसत क्या होता है? संख्याओं का योग, यानी कि टोटल संख्याओं का योग अपॉन में टोटल संख्या है। अब एन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? 91 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो भी क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है। 7 क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला में मध्य संख्या ज्ञात करो। क्या बोला है कि कोई 7 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 95 है। मैंने मान लिया पहली संख्या ये, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये क्या है? अपनी 7 संख्या है। इनका औसत मुझे कितना दे रखा है? 95। अब औसत क्या होता है? इन सभी की बीच की जो संख्या होती है वही तो क्या होता है? अपना औसत। बीच वाली संख्या क्या होती है? अपना औसत। अब इनके बीच की संख्या कौन सी है? यही तो है, इनके बीच की संख्या यही है। 3 संख्या इधर होगी, 3 संख्या इधर होगी, बीच की संख्या ये, और इनका औसत कितना है? 95, यानी कि बीच वाली संख्या कितनी है मेरी? 95 है। अब ये क्रमागत संख्या है, यानी कि लगातार संख्याएं हैं, तो ये कितना आ गया? ये संख्या 92 होगी, ये संख्या 93 हो गई, ये संख्या 94 हो गई, और ये संख्या 95 है, ये संख्या 96 हो गई, ये 97 और ये संख्या 98 होगी। अब इनके मध्य की संख्या पूछी है तो मध्य की संख्या ही क्या हो जाएगी मेरी? 95 हो जाएगी। आंसर आ गया। देखो एसएससी एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 52 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी होती है तो नए औसत के अंकों का योगफल कितना होगा? अंकों का योगफल। अब थोड़ा सा पहले एक बार ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा देखो। मैंने कहा कि ये कोई संख्या है 12, 17, 21, 20, 15, इनका औसत कितना दे दिया मैंने?
17 दे दिया। कितना दे दिया? 17 दे दिया। अब मैंने कहा कि प्रत्येक संख्या में, जो इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी की जाती है। अब यहीं पर मैंने बोला कि प्रत्येक संख्या में, यानी कि प्रत्येक जो संख्या है इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं? 3 गुना कर देता हूं, 3 से गुना कर देता हूं। प्रत्येक संख्या को मैं 3 से गुना कर देता हूं, तो नया औसत क्या होगा मेरा? नया औसत पूछा है। अब देखो, इसको 3 से गुना, 12 तिया 36 हो गया। इसको 3 से किया, 17 ती 51 हो गया। ठीक है। अब देखो, 21 3 63, 20 तिया 60 और 15 ती 45 होगी। यानी कि जो नई संख्या वो मेरी क्या आ गई? ये आ गई। अब इनका औसत बताना है, तो टोटल योग कितना आ गया मेरा? 225। 225 कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं, यानी कि नया औसत कितना आ गया? 51 आ गया। अब आप यहीं से यदि थोड़ा सा दिमाग ध्यान से देखो कि ये कितनी गुना कर रखी है इन्होंने? 3 गुना। तो जो औसत है वो भी क्या हो रहा है मेरा? 3 गुना हो रहा है। औसत क्या हो रहा है? 3 गुना आ रहा है। यानी कि हमेशा एक चीज याद रखना, यदि किसी भी कॉमन नंबर की आप चाहे उसके अंदर क्या करो? गुना करे हो, चाहे भाग करे हो, चाहे जोड़ रहे हो, चाहे घटा करे हो, तो औसत में भी वही कंडीशन लगेगी जो आपने इसके अंदर लगाई है। यानी कि जोड़ रहे हो तो औसत में उतना ही जोड़ेंगे, जितना गुना कर रहे हो औसत को उतना ही गुना करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन पर देखते हैं क्या बोला है आपको। 35 विद्यार्थियों का औसत स्कोर, 35 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत स्कोर कितना है? 52 है। कितना है? 52 है। प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में, प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में कितनी कमी कर रहा है? 3 की कमी कर रहा है। यानी कि 3 की कमी कर रहा है, तो औसत में भी क्या होगी? 3 की कमी होगी। तो नया औसत कितना आ गया मेरा? 49 आ गया। नया औसत कितना आ गया मेरा? 49 आ गया। 49 आ गया। अब उसने पूछा क्या है? अंकों का योगफल। अब अंक कौन कौन से हैं? पहला 4 और 9 अंक है। 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। यानी कि इसके अंकों का योगफल कितना आ गया मेरा? 13 आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन था आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक बार फिर से बता देता हूं, यदि आपको किसी कॉमन नंबर से यदि गुणा करने के बोले, या भाग करने के लिए बोले, या जोड़ने के लिए बोले, या घटाने के लिए बोले, तो आपको औसत में भी वही सेम कंडीशन है करनी है। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 16 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष है। तो मैंने लिख दिया कि 16 जो बॉयज हैं उनकी औसत आयु, यानी कि एवरेज है, वो कितना है? 21 है। तो उनका योग कितना हो गया? यदि योग की बात करूं तो कितना हो गया? 336। योग कितना हो गया इनका? 336 हो। योग कितना आ गया? 336। आगे बढ़ो। दो लड़के जिनकी आयु 15 और 18 वर्ष है, दो लड़के ऐसे हैं जिनकी आयु 15 और 18 वर्ष है, समूह छोड़कर चले गए। यानी कि कौन? दो लड़के छोड़ के गए हैं, पहला लड़का और दूसरा लड़का। एक लड़के की आयु 15 वर्ष है, दूसरी कितनी है? 18 वर्ष है। यानी कि कितने वर्ष की आयु के लड़के गए हैं? 33 वर्ष है। यानी कि योग कितना कम हो गया? 33 कम, क्योंकि 33 वर्ष के चले गए हैं। उसने बोला है जिसकी पर चले गए हैं एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है, समूह में शामिल हो जाता है। यानी कि 33 वर्ष के लड़के आपके चले गए और इनकी जगह एक लड़का आ जाता है 24 वर्ष का। एक लड़का क्या आ गया? 24 लड़का 24 वर्ष का। अब देखो, करो कितना आ गया? माइनस का कितना आ गया? 6 और 3 9 गया। यानी कि 33 वर्ष के लड़के गए हैं, 24 वर्ष के लड़के एक लड़का आ गया। तो अब जो योग है वो कितना कम हो गया मेरा? 9 ही कम होगा, क्योंकि 33 वर्ष के लड़के गए हैं तो 33 वर्ष पहले कम हुआ था। अब 24 वर्ष का आ गए तो वो 33 और 24 कितना हो गया? माइनस से 9 हो गया। यानी कि 9 वर्ष ही तो कम हुए। अब 336 में से आप 9 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 327। अब योग कितना हो गया इनका? 327। कितने लड़कों में बटेगा? औसत निकालना है। योग कितना है? 327 है, और औसत कितना आ जाएगा? 327 अपॉन में। अब देखो कितने लड़के हैं? 16 थे, 2 चले गए, कितने बचे? 14। फिर एक आ गया, कितने हो गए? 15 लड़के। अब कितने हो गए मेरे? 15 लड़के। 15 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 15 दूनी 30, एक 21.8 हो गया। अब नया औसत मेरा क्या आ गया? 21.8। बस बेसिक सा क्वेश्चन था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कितने वर्ष के लड़के गए हैं? 33 वर्ष के लड़के गए हैं, 24 वर्ष का एक लड़का आ जाता है। यानी कि औसत में कितने की कमी हुई? 9 की, सॉरी, योग में कितने की कमी हुई? 9 की कमी हुई। तो यानी कि योग मेरा कितना हो गया? 327। कितने का है? ये 15 का है। तो औसत कितना आ गया? 21.8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किसी परिवार की 2 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। यानी कि 5 सदस्य थे कोई परिवार के अंदर और उनकी 2 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। यानी कि एक बात आप समझो, यानी कि आपकी 2 वर्ष पहले मैंने बोला कि आपकी आयु कितनी है? 18 वर्ष है। यदि वर्तमान की पूछूं तो कितनी आ गई? 20। यानी कि 2 वर्ष पहले की 18 वर्ष है, तो वर्तमान की पूछूं तो औसत कितना हो गया मेरा? 20 हो गया। औसत कितना हो गया? 20 हो गया। तो योग कितना हो गया मेरा? 100 हो गया। योग कितना हो गया मेरा? 100 हो गया। अब 5 सदस्यों का योग कितना आ गया? 100 हो गया। एक नए सदस्य के और आ जाने से, यानी कि पहले सदस्य 6 थे, सॉरी 5 थे, अब एक और आ गया, यानी कि सदस्य कितने हो गए? 6 हो गए। तो औसत वही सेम रहता है, यानी कि औसत क्या रहता है? वही सेम रहता है जो आपका पहले था, अभी भी वही है, यानी कि 18 वर्ष है। कितना है? औसत कितना है? 18 है। 18 तो योग कितना हो गया? 18 इंटू में 6 कितना हो गया? 108 हो गया। यानी कि पहले योग 100 था, अब योग कितना हो गया? 108 हो गया। किसकी वजह से हुआ है? जो एक नया सदस्य आता है। कौन आता है? एक नया सदस्य। उसकी आयु पूछी है तो वो कितनी हो गई? 8 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 8 वर्ष हो गई। यानी कि पहले जो योग था वो 100 था, अब कितना हो गया? 108 हो गया। कितना बढ़ा? 8 वर्ष बढ़ा। किसकी वजह से? जो एक नया सदस्य आने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 15 छात्रों की किसी कक्षा का औसत भार 30 केजी है। यानी कि कोई कक्षा है, उसके अंदर कितने छात्र हैं? 15 छात्र हैं और उनका एवरेज कितना है? 30 केजी है। यानी कि प्रत्येक छात्र का वजन कितना है? 30 केजी है। नए छात्र शामिल होता है, यानी कि एक नया छात्र शामिल होता है, यानी कि अब कितने छात्र हो गए? 16 छात्र हो गए। एक छात्र इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। यानी कि औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? 1 केजी की वृद्धि हो रही है। अब देखो, औसत में 1 केजी की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? कि जो नया व्यक्ति आया है वो औसत से ज्यादा का आया है। यानी कि जो नया व्यक्ति आया है वो 30 केजी ज्यादा वजन लेके आया, यानी कि औसत में वृद्धि हो रही है। तो यानी कि जो नया व्यक्ति आया वो औसत से ज्यादा वजन का आया। अब देखो, 1 केजी की वृद्धि हो रही है, औसत में 1 केजी बढ़ रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का 1 केजी बढ़ेगा, तो टोटल जो योग है वो कितना बढ़ा? 16 केजी। औसत 1 केजी बढ़ा, कितनों का? 16 छात्रों का, तो कितना बढ़ गया? 16। यानी कि जो व्यक्ति आया है वो अपने औसत से 16 केजी अधिक का आया है। तो जो नया व्यक्ति आया वो कितने केजी का आया? 46 केजी का आया। कितने केजी का है? 46 केजी का। यही पूछा है, नए छात्र का वजन कितना है? तो 46 केजी है। दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। एक विद्यालय में 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 केजी है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर दिया जाता है तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। जो पीछे वाला क्वेश्चन कराया था वही सेम क्वेश्चन है। देखो, 40 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार कितना है? 52 केजी है। एक शिक्षक को और शामिल कर लिया जाता है, यानी कि एक जो टीचर है वो और शामिल हो जाता है, तो अब कितने हो गए? 41 हो गए। और औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। कितने की? 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। यानी कि जो शिक्षक मेरा आया है वो 52 केजी से अधिक का आया, यानी कि अपने औसत से अधिक आया, 52 केजी अधिक का आया। अब देखो, 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, औसत में 500 ग्राम की, तो योग कितना हो रहा है? 500 इंटू में कितना आ गया? 41। यानी कि कितना हो गया? 40 20 20.5 केजी। यानी कि योग में कितने की वृद्धि हो रही है? 20.5 केजी की। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो नया टीचर आया है वो अपने औसत से 20.5 अधिक आया है। यानी कि इसमें 20.5 अधिक ऐड कर दो तो कितना आ गया? 72.5 केजी का। तो शिक्षक का वजन ही तो इसके अंदर पूछा है, 72.5 केजी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 17.6 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कों की आयु तथा लड़कियों की औसत आयु के मध्य का अनुपात पूछा है। अब देखो, आपको पता है कि यदि कोई भी दो वैल्यू दे रखी हो और उनका ऑल ओवर दे रखा हो तो हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर एलिगेशन का मेथड लगाते हैं। तो उसी प्रकार इसको करेंगे। तो बॉयज और ए गर्ल, उसने बोला है कि जो लड़के हैं उनका औसत कितना है? 17.6। कितना है? 17.6। और जो लड़कियां हैं उनका औसत कितना है? 16.4 है।
ऑल ओवर की यदि मैं बात करूं तो ऑल ओवर औसत कितना है उनका 16.8 है। अब जो यहां पर निकल के आएगा वो क्या आएंगे, इनकी संख्या ही तो आएगी। क्या आएगी, संख्या। अब देखो कितना माइनस किया, कितना है 0.4, इसको माइनस किया कितना है 0.8, कट कर दिया, 4 से कट किया, 1:2 आ गया। तो इनका जो लड़कों और लड़कियों का अनुपात ही पूछा, संख्या का अनुपात पूछा है, तो कितना आ गया 1:2 आ गया। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। ये आपको यदि कहीं पर भी फिर से देख लो एक बार, यदि आपको कहीं भी चाहे कोई भी टॉपिक हो उसके अंदर कोई 2 नंबर दे रखे हो और उनका ऑल ओवर दे रखा हो तो वहां पर आप एलिगेशन मेथड लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कक्षा एक्स के, कोई कक्षा है एक्स नाम की, कि एक टेस्ट में सभी छात्रों का औसत कितना है 85, यानी कि टोटल छात्रों का औसत कितना है 85 है। यदि सभी लड़कियों के अंकों का योग 3500 है और लड़कों का योग 2025 है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी है। अब मुझे ये बताओ कि कोई कक्षा है उसका क्या है एक्स है, कोई कक्षा क्या है एक्स है, उसका औसत कितना है 85 है, औसत कितना है 85 है। अब उसने बोला है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों का योग, लड़कियों की संख्या का योग, अंकों के योग, लड़कियों के अंकों का योग, लड़कियों के अंकों का योग कितना है 3500 है। यानी कि टोटल जो लड़की हैं उनके कितने अंक आते हैं 3500 अंक आते हैं, और लड़कों के अंकों का योग कितना है 2025, कितना है 2025 है। ये क्या है बॉयज हो गए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लड़के और लड़कियों दोनों का योग कितना हो गया, लड़के और लड़कियों दोनों का योग यानी कि अंकों का योग कितना हो गया। लड़कियों का योग कितना है 3500 है और लड़कों का कितना है 2025 है, तो कितना हो जाएगा मेरा 5525। यानी कि लड़के और लड़कियां और लड़कों का दोनों का योग है वो कितना हो गया 5025 है। अब मुझे पूछा क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या पूछी क्या, कक्षा में छात्रों की संख्या, टोटल छात्र पूछे। अब जो एवरेज इक्वल क्या होता है मेरा, टोटल योग अपॉन में क्या होता है नंबर ऑफ है, यानी कि टोटल कितने छात्र हैं। अब एवरेज में मेरे पास है 85 है और योग कितना है 525 है, तो यहां से मैं नंबर ऑफ निकाल लूंगा, तो 5525 अपॉन में 85 डिवाइड कर लो। पहले कितने से काटोगे 5 से काटोगे, ये 17 बार कट गया, 5 से काटोगे 1 और 0 5, 500 1105 आ गया, कितना आ गया 1105। अब इसको और कट करोगे 17 से कट करोगे 65 आ गया, कितना आ गए। तो कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं 65 छात्र हैं। ये क्वेश्चन भी आपका दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन है। यदि 9 संख्याओं का औसत 17 है और एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 8 संख्याओं का औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान बताओ। देखो पहले संख्या कितनी थी 9 संख्याएं, कितनी संख्याएं थी 9 संख्याएं, उनका औसत कितना है 17, 9 संख्याओं का औसत कितना है 17 है, और एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि इसमें से एक संख्या हटा दी, एक संख्या क्या कर दी कम कर दी, तो अब संख्या कितनी हो गई 8 हो गई, कितनी होगी 8 होगी। शेष 8 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, यानी कि उन 8 संख्याओं का औसत कितना हो गया मेरा 15 हो गया। यानी कि पहले औसत 17 था, अब कितना हो गया 15 हो गया, यानी कि क्या हो रहा है कम हो रहा है, औसत कम हो रहा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो संख्या बाहर गई है वो 17 से अधिक की गई है, औसत कम हो रहा है। यानी कि जो संख्या बाहर गई है वो औसत क्या करके गई है कम करके गई, यानी कि ज्यादा मान की बाहर गई है किससे 17 से अधिक। अब देखो कितने मान की 17 से क्या हो रहा है 15, यानी कि 2 कम करके गई है कितनों में 8 में, यानी कि माइनस का 16, कितना आ गया माइनस का 16। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि जो संख्या बाहर गई है वो औसत से 16 अधिक मान की गई है, औसत से 16 अधिक, यानी कि 16 अधिक की गई है, तो वो कितने की गई है 33 मान की। तो उसने यही हमसे पूछा है कि जो हटाई गई संख्या का मान कितना है 33, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। कल हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो एवरेज का रहेगा, एवरेज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। एवरेज के बाद में हम लेने वाले हैं जो बहुत ही शानदार सा टॉपिक है
परसेंटेज का, उसकी हम प्रैक्टिस सेटें लगाने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना और उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।